हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में कांग्रेस का आज प्रदर्शन है। तो पूरे देश में ईडी दफ्तरों का घेराव कांग्रेस करने वाली है। सेबी अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। वहीं एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सरकार से रुख साफ करने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। ईडी के दफ्तर का घेराव करती हुई कांग्रेस नजर आने वाली है। वहीं एससी/एसटी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, इसकी भी मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सरकार से रुख साफ करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में कांग्रेस का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूरे देश में ईडी दफ्तरों का घेराव कांग्रेस करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेबी अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग भी यहां पर की जा रही है। तो एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सरकार से रुख साफ करने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अलग अलग जगहों पर ईडी दफ्तर का घेराव आज कांग्रेस कार्यकर्ता करने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी ग्रुप की कई कंपनियों पर वित्तीय अनियमितता का जो आरोप था वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया था और बड़े घोटाले का आरोप अडानी ग्रुप की कई कंपनियों पर लगा था। हालांकि 18 महीने पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस दौरान इस पूरे मामले को सेबी को सौंप दिया गया था, यानी कि पूरे मामले की जो जांच थी वो सेबी कर रही थी। लेकिन अब जो 10 अगस्त को हाल ही में हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो खुद अडानी ग्रुप की कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें माधवी बुच के शेयर हैं, यानी कि उनके भी हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है और ये आरोप लगा रही है कि जिस कंपनी की यानी कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के ही शेयर अडानी की कंपनी में है, तो आखिर वो कैसे जांच कर सकती हैं, वो कैसे साफ तौर पर जांच कर सकती हैं? तो सीधे तौर पर 2 से 3 मांगे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। पहला ये कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो जेपीसी का गठन करके कराई जाए, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई जाए जिसकी जो पूरे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियों पर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं उनकी जांच जेपीसी कराए। इसके साथ साथ जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनके इस्तीफे की मांग भी कांग्रेस लगातार करे, जिसको लेकर आज पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। वहीं अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो जंतर मंतर पर 11 बजे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगर हम उनकी अध्यक्षता में बात करें तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनका इस्तीफा मांगेंगे और इसके साथ साथ इस पूरे मामले पर जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की भी मांग करेंगे। नमित, जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है और लगातार हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हमने देखा। एक तरफ कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग कर रही है, आज देशव्यापी प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के रुख की अगर हम बात करें तो सरकार लगातार कांग्रेस पर खासकर यह आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस की जो साठगांठ है वो बाहरी लोगों से ज्यादा है और देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। अब आज कांग्रेस ये प्रदर्शन भी करने वाली है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अडानी वाले मामले में सरकार लगातार कांग्रेस को निशाने पर लेती है और सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर अपने खुद के दाग हैं, इसलिए वो इन दागों को छुपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ पर 2 बातें आप समझिए, क्योंकि जब 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस दौरान जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच ऑलरेडी सेबी कर रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अब सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर ही गंभीर आरोप हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट आई है 10 अगस्त को, उसमें सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्हीं के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्हीं के शेयर अडानी की बड़ी कंपनियों में हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की यह भी मांग है कि इस पूरे मामले की जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतः संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे। बिल्कुल नमित, और अगर बात की जाए सेबी अध्यक्ष की तो उनकी तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन जो भी
इस पूरे मसले में ट्रांजैक्शंस है या जो भी तमाम चीज़ें इस मसले में निकलकर सामने आई हैं वो पूरी तरह से क्लियर हैं, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है और जो भी जांच करना चाहता है वो जांच कर सकता है। अब जेपीसी जांच की मांग यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है और उसका यही कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश की छवि को धूमिल करने के प्रयास में लगातार यहाँ पर जुटी रहती है। देखिए बिल्कुल सेबी के चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनका कल ही बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो चीजें हैं वो सबके सामने हैं, हम जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरा, हिंडनबर्ग की तरफ से भी कल एक सूत्रों ने दावा किया था। हिंडनबर्ग का ये कहना है कि सेबी की चेयरमैन माधवी बुच ने कुछ चीजें एक्सेप्ट की हैं, जो कि हिंडनबर्ग की 10 अगस्त की रिपोर्ट आई थी उसमें से कुछ चीजों को माधवी बुच ने एक्सेप्ट किया है। यानी कि अब इस मामले में अगर जेपीसी का गठन होता और जेपीसी इस पूरे मामले की जांच करती है तो कहीं ना कहीं माधवी बुच से कई सवाल पूछे जाएंगे कि क्या वाकई में अडानी से जुड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कुछ माधवी बुच की हिस्सेदारी है या फिर उनके पति की कोई हिस्सेदारी है। तो इन तमाम सवालों के बीच में आज जो देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का है, वहां पर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, 11 बजे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जुटेंगे और फिर देश के अलग अलग इलाकों के अंदर ईडी दफ्तर का घेराव भी कांग्रेस के कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और नमित, दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार को एक और मसले पर लगातार कांग्रेस घेरने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण मामले में क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला सुनाया है उस पर सरकार के स्टैंड को क्लियर करने की मांग भी यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए बिल्कुल, कल भी हमने देखा था जो एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर कोटे के अंदर कोटा जो दिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगातार जो है कल भारत बंद की तस्वीर हमने देश के अलग अलग राज्यों से देखी। वहां पर कांग्रेस भी कह रही है कि केंद्र सरकार अपने रुख को साफ करे कि केंद्र सरकार का आखिर इस पर क्या सोचना है, क्योंकि कल हमने देखा कई ऐसी एनडीए की भी सहयोगी पार्टियां थी जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया था। चाहे उसमें हम रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी की बात करें, उन्होंने समर्थन किया था भारत बंद का। तो ऐसे में अब एनडीए के ही जो घटक दल हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो फिर केंद्र सरकार को अपना रुख भी साफ करना होगा। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।